एक लड़की अपनी कार में पेट्रोल भर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी डरावने खेल में बदल गई। अचानक उसने देखा, एक आदमी अजीब तरह से उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने लड़की को जमीन पर पटक दिया। उसकी सांसें रुकने लगी। एक राहगीर ने बचाने की कोशिश की, मगर वो भी उसका मुकाबला न कर सका। लड़की किसी तरह कार के नीचे घुसी, पर वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए अंदर घुस गया। जान बचाने के लिए लड़की एक दुकान में भागी, लेकिन वो शख्स पीछे हटने को तैयार नहीं था। निंजा की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। लड़की ने पीछे का दरवाजा खोला, पर वो बंद था। अब वो कहां भागे? इसी बीच अचानक एक आदमी वहां आ गया। मौका पाकर लड़की कार की तरफ भागी, लेकिन वो पीछे पीछे पहुंच गया और सिर्फ एक मुक्के से कार का शीशा तोड़ दिया। किसी तरह लड़की ने गाड़ी स्टार्ट की और जान बचाई, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा। आखिर ये औरत का पीछा क्यों कर रहा था? कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। जूली नाम की एक टीचर रोज की तरह अपनी क्लास में पहुंची, लेकिन उस दिन सिर्फ एक छात्र एलेक्स आया, क्योंकि रात 2:17 उसकी क्लास के बाकी 17 स्टूडेंट्स अचानक एक साथ उठ खड़े हुए। सभी एक ही दिशा में दौड़ने लगे, फिर अचानक गायब हो गए। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। सबसे पहले शक जूली पर ही गया, लेकिन वो सचमुच कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए माता पिता ने भी उस पर गालियां बरसाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी कार पर पेंट से गंदी बातें लिख दी। अपने नाम को साफ करने के लिए जूली ने खुद जांच शुरू की। वो एलेक्स के घर पहुंची, पर दरवाजा अंदर से बंद था। झांक कर देखा तो एलेक्स के माता पिता सोफे पर ऐसे बैठे थे जैसे उन पर किसी भूत का साया हो। जूली ने मदद के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाया, जो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। थकी हुई जूली सो गई, लेकिन उसी रात एलेक्स की मां उसके पास पहुंची और बिना जगाए उसके बालों का एक गुच्छा काट लिया। अगले दिन जूली को एक अभिभावक मिला। उसने बताया कि सभी बच्चे एक ही दिशा में गए थे। जूली को यह क्लू बड़ा अहम लगा, लेकिन अचानक वहीं पर वो शख्स जूली पर हमला कर बैठा। और यह कोई अनजान नहीं था, बल्कि उसी स्कूल का प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल एक राक्षस क्यों बन गया था? असल में एक दिन पहले लाल बालों वाली औरत प्रिंसिपल से मिली। वो एलेक्स की नैनी होने का दावा कर रही थी। अगले दिन वो औरत प्रिंसिपल के घर पहुंची। अंदर बैठते ही उसने अजीब सी चीज निकाली, अपने हाथ को काटा और खून पानी में मिला दिया। उसके दोस्त ने उसे पागल समझकर बाहर निकाल दिया, पर तभी उस औरत ने प्रिंसिपल के बाल पकड़ लिए, घंटी बजाई और एक काला जादू कर दिया। प्रिंसिपल पूरी तरह से काबू में आ गया और अपने ही दोस्त की जान ले ली। इसके बाद उस औरत ने जूली के बालों से भी वही काला जादू किया और जूली अगला निशाना बन गई। मगर किस्मत से जादू के काबू में आया इंसान समझदारी खो देता है। जूली का पीछा करते हुए प्रिंसिपल सड़क पर कार से टकराकर मारा गया।